रोमियों के 12वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेरित पौलुस यहाँ हमें एक अच्छी सलाह देता है। वह हमें बताते हैं कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करें। आप शरीर को प्रभु के लिए बलिदान के रूप में समर्पित करने से बढ़कर कोई भी उत्तम भेंट नहीं हो सकती। पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 13वें वचन में हम यह पढ़ते हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरना प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। यदि हम पूछें कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए क्यों समर्पित करना चाहिए, हमें उसे जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को प्रसन्न करने वाली भेंट के तौर पर क्यों अर्पित करना है, तो इसका कारण यह है कि इस शरीर प्रभु का है। हम पढ़ते हैं कि प्रभु इस शरीर के मालिक है, हम इसका मालिक नहीं है। यह शरीर हमारा अपना नहीं है, बल्कि प्रभु का है। यही पौलुस वहाँ सलाह देते हैं। उसी अध्याय के 15वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आप नहीं जानते कि आपके शरीर के अंग मसीह के अंग हैं। हम अपने शरीर के अंगों को अपने ही समझते हैं। यह मेरी आँख है, मेरा कान है, मेरा मुंह है, मेरा हाथ है, मेरे सारे अंग है। लेकिन इस शास्त्र पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपके अंग मसीह के अंग है? हम पढ़ते हैं कि वह इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यह शरीर, इसके अंग और सारे अंग प्रभु के हैं। उसी अध्याय के 19 और 20वें वचन में पढ़ते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे परमेश्वर ने आप में रखा है? आप अपने नहीं हैं, क्योंकि आप महत्वपूर्ण मूल्य पर खरीदे गए हैं। इसलिए अपने शरीर और अपनी आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दीजिए। वह कहते हैं कि यह शरीर परमेश्वर से प्राप्त है। केवल परमेश्वर से प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर वास करने वाले पवित्र आत्मा का मंदिर भी है। ऐसा शास्त्र में स्पष्ट करते हैं। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि हमारा शरीर क्यों परमेश्वर वास करने वाले पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पौलुस सुंदर रूप से समझाते हैं कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में जीवित प्रिय बलिदान के रूप में क्यों अर्पित करना चाहिए, और यह शरीर किसका है? यह शरीर आपको परमेश्वर ने दिया है। यह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो परमेश्वर आपके भीतर वास कर रहे हैं। इसलिए वह लिखते हैं कि अपने शरीर और अपने आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को महिमा dीजिए। वह कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की करुणाओं को ध्यान में रखकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और उससे भाने वाले बलिदान बनाकर अर्पित करो। अक्सर हम इसे अपना मान लेते हैं और अपनी मनमर्जी के अनुसार, अपनी इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि यह शरीर आपका नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर का है। इसे परमेश्वर ने आपको दिया है। इस शरीर के अंग भी परमेश्वर के हैं। इस शरीर के अंगों को आप परमेश्वर को जीवित प्रिय बलिदान के रूप में अर्पित करें। लेकिन हम अपनी मनमर्जी के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूरा करके परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। हम अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित किए बिना दुनिया और सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं। पौलुस कहते हैं कि हमें स्वयं को प्रभु के हाथ में अर्पित करना चाहिए। देखिए,
दानियल के 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने पूरे दिल से परमेश्वर की उपासना और उनकी सेवा की। उन्होंने कहा, हम प्रभु के अलावा किसी भी पूजा नहीं करेंगे और वही हमें बचाएगा, भले ही वह उन्हें चुड़ाया या नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस मूर्ति को नहीं झुककर पूजेंगे। हम दानियल 3 अध्याय के 28वां वचन में पढ़ते हैं, उस समय नेबुकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की स्तुति की, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर के अलावा किसी और देवता की सेवा नहीं की, राजा के आदेश को ठुकराया और अपने शरीर को समर्पित कर दिया। इसलिए प्रभु ने अपने दूत को भेजकर उन्हें बचाया। यहाँ देखिए कि प्रभु ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को क्यों बचाया। इसका कारण राजा नेबुकदनेस्सर स्वयं बताते हैं कि इन लोगों ने अपने परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवता की सेवा नहीं की, राजा के आदेश को ठुकरा दिया और अपने शरीर को समर्पित कर दिया। इसलिए प्रभु ने अपना दूत भेजकर उन्हें बचाया। इसी तरह यदि हम अपना शरीर परमेश्वर को उपयुक्त, पवित्र और जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर देते हैं, तो बाहर की कोई भी आग हमें नष्ट नहीं कर सकती और उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर बड़ी आग 7 गुना तेज जल रही हो सकती है, लेकिन जब हम अपना शरीर परमेश्वर को उपयुक्त जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर देते हैं, तो भले ही हमें उस आग के भीतर फेंक दिया जाए, आग हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर हमें बचाएंगे और हमें उनके दास है आग की भट्टियों से दूर रखेंगे। यदि अद्भुत कार्य हमें समझाया जा रहा है। लूका 11वें अध्याय 34वां वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारी आँख बुरी हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। यहाँ प्रभु यह समझा रहे हैं कि हमारे शरीर का पूरी तरह प्रकाशमान या पूरी तरह अंधकारमय होने का कारण क्या है। तुम्हारी आँख शरीर का दीपक है। तुम्हारी आँख से जो कुछ तुम देखते हो वही तुम्हारे अंगों में जाकर तुम्हें शुद्ध या अशुद्ध करता है। वही आँख यह तय करती है कि शरीर प्रकाशमान होगा या अंधकारमय होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी आँख बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आँख शरीर का दीपक है। यह दीपक रोशनी देता है या धुंधला होकर अंधकार में बदल जाता है, यह तय करने वाली तुम्हारी आँख ही है। प्रभु कहते हैं कि उस आँख की देखभाल तुम्हें स्वयं करनी चाहिए कि यही आँख तुम्हारी शरीर की रक्षा कर सकती है। जब हम अपने अंगों को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हैं और अपने जीवन के तरीके प्रभु के समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर की कृपा हमें घेर लेती है और कोई भी पाप या बुराई हमें अंधकार में नहीं डाल सकेगी। एजेकियल के पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभु बताते हैं कि लोग अपनी आँखों के सामने मौजूद उस भयानक मूर्तियों को देखकर भी उन्हें नष्ट नहीं कर रहे हैं। जब वे कहते हैं आंखों के सामने उस घिनौनी नरक जैसी मूर्ति, तो इस समय हम इसे उस दास्तां के रूप में समझ सकते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में मौजूद है। आंखों के सामने मौजूद ये घिनौनी मूर्तियाँ अनावश्यक चीजों को देखने का माध्यम है। जब हम ऐसी आंखों और अंगों में उत्पन्न होने वाली अंधकार को दूर कर देते हैं और अपनी आंखों और अंगों को प्रभु के लिए
उपयुक्त, जीवित और प्रिय बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं तो प्रभु उन बलिदानों को प्रिय मानते हैं और हर प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। प्रभु हमारे लिए सहायता करेंगे ताकि हमारे शरीर में आई सभी अशुद्धियाँ, सारी बुराइयाँ और सभी विभेदन दूर हो जाए। आमीन।